जी मुख्तसर अल्फाज में ये बात याद रखें कि जिस्म के किसी भी हिस्सा में दिल, दिमाग, जिगर, खुसियातैन, तहाल में पानी पड़ जाए तो ये गैर फितरी रतूबात जो है वो जमा होती हैं और मलयन और मुसहल से उनकी तहरीक को मद्देनजर रखते हुए इसका जो है वो इखराज किया जाता है। तो मुख्तसर अल्फाज में इसको इस्तिस्का भी कहा जाता है और जिस्म में पानी को पड़ जाना भी कहा जाता है। अमूमन तो इसको पेट में पानी पड़ जाने को इस्तिस्का कहते हैं, लेकिन जिस्म के किसी भी हिस्सा में पानी जो है वो पड़ सकता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन, आज हमारा मौजू जो है वो है इस्तिस्का। तो इस्तिस्का जो है इसको आम ज़बान में कहा जाता है कि पेट में पानी पड़ गया है। तो ये सिर्फ पेट में ही पानी नहीं पड़ता, बल्कि मुख्तलिफ टिशू की वजह से मुख्तलिफ टिशू में पानी पड़ता है। और जिस टिशू, जिस नसीज, जिस खलिया में ये पानी पड़ता है उसके पूरे सिस्टम में जो है वो तस्कीन होती है। यूं समझ लें कि ये तस्कीन का मर्द है। अगर असाबी तहरीक है तो उज़लात के जो सिस्टम है उसमें तस्कीन है और उसके किसी ना किसी खलिया में जो है वो पानी जो है वो मौजूद होगा। इसी तरह अगर उज़लाती तहरीक है तो गुद्दत में किसी न किसी जगह जो है वो पानी जो है वो मौजूद होगा तस्कीन के सबब। और अगर गुद्दी तहरीक है तो असाब में कहीं ना कहीं जो पानी है वो जरूर मौजूद होगा। तो इस्तिस्का की 3 किस्में हैं। ये रतूबत ना सिर्फ पेट में बल्कि दिल में, दिमाग में, सीना में, जिगर में, तहाल में, खुसियातैन में, कहीं भी पानी जो है वो मौजूद हो सकता है। और जहां भी पानी होगा वो तस्कीन के सबब होगा, वहां तस्कीन होगी। तस्कीन जो है जब तहरीक बढ़ती है और लज्जत और हबस का मकाम क्रॉस करके आगे जाती है, तीसरे और चौथे दर्जे में जाती है। कबस और लज्जत, हबस जब क्रॉस करती है तो कब्ज़ और सोज़श पर जब जाती है तो फिर तस्कीन का अमल जो है वो शुरू होता है। तो सोज़श में जाकर तस्कीन की जो है वो इंतहा होती है। तो इन तीसरे और चौथे दर्जे में जब तस्कीन होगी तो आपने ये देखना है कि तहरीक कहाँ है। तहरीक को देखते हुए, उसके दर्जे को समझते हुए आपने दुआई जो है वो देनी है। एक इस्तिस्का ज़की होता है, एक इस्तिस्का लहमी होता है और एक इस्तिस्का तबली होता है। तो इस्तिस्का ज़की जो है ये गुद्दी उज़लाती तहरीक में होता है। तो पेट के पर्दों में पानी पड़ जाता है और दाएं और बाएं हरकत करने से पानी जो है वो उछलता हुआ महसूस होता है। और मशक की तरह, ज़की का माना है मशक, और मशक की तरह ही पेट जो है वो फूला होता है। दूसरा होता है लहमी। लहमी कहते हैं गोश्त को। ये असाबी उज़लाती तहरीक में होता है। तो नसीज उज़लाती, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर टिशू, इसमें जो है वो तस्कीन होती है। इसमें इस्तिस्का ज़की की तरह पानी नहीं होता।
ये कहीं भी, क्योंकि ये साबी उजलाती तहरीक के तहत है, तो उजलाती सेल खलिया मस्कुलर टिश्यू में पानी होगा। तो तबली जो है ये ढोल की तरह होता है। इसको उजलाती गुद्दी कहेंगे, उजलाती गुद्दी तहरीक में होगा। और ये ऐसे ही होगा जैसे बिल्कुल ढोल की तरह, यानी कि जिस तरह ढोल में हवा होती है तो इसमें भी वैसे ही जो है पोजीशन होगी, यानी ढोल की तरह वो टाइट होगा। तो फरंगी तिब जो है ये रतूबत दमविया कहती है कि रतूबत दमविया जो है उसका नाम इस्तिस्का है, लेकिन ये बात गलत है। ये या तो उजलाती खलिया में पानी होगा, या गुद्दी खलिया में पानी होगा, और या असाबी खलिया में पानी होगा। तो इस्तिस्का ज़की जो है इसमें आप छोटी इलायची, जीरा सफेद और सौंफ का कावा जो है ये बेहतरीन चीज है। इस्तिस्का लामी में दालचीनी और दालचीनी के साथ लौंग का कावा जो है वो बेहतरीन है। 3 लौंग ले लें, दालचीनी जो है वो थोड़ी सी ले लें, और तबली जो है यानी उजलाती गुद्दी, तो इसके लिए अदरक और सौंफ का कावा जो है वो भी ठीक है, और अजवैन, पुदीना और अदरक का कावा जो है वो भी ठीक है। बाकी मदारज मर्ज को समझते हुए इसका इलाज जो है वो करें, नब्ज़ को मुकद्दम जाने। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।